Welcome my dear students of class 10th. I am Gurjeet Kaur from Vijay Sir classes here again to solve the questions of exercise 1.3. Question number 1 is prove that रूट 5 इज रैशनल। हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि रूट 5 जो है वो इरैशनल है। मतलब इरैशनल कौन सा वर्ड होता है, मतलब इरैशनल कौन सा नंबर होता है। इरैशनल नंबर वो नंबर होता है बच्चों जो हम जब डिवाइड करते हैं उसको तो वो ख़त्म नहीं होता, वो जो डिवीज़न जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो चलते जाता है। तो ऐसा कब हो सकता है और इसके जो कंडीशंस है वो कंडीशंस हमको पूरा इसमें लिखना पड़ेगा। हमारे समझने से काम नहीं चलेगा, हमको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि लिखने का आंसर शीट में लिखने का ही बच्चों आपको नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, और डिलीटेड पोर्शंस के बाद तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है और थोड़ा सा बड़ा है, आप देख ही रहे हो। कुछ लंबा है, ये लंबा इसलिए है कि हमको इसमें थ्योरी भी लिखना है, लिखने वाला जो एरिया है वो लिखने वाले जो लाइंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग इस वीडियो को रिज्यूम कर करके अपना नोट करते रह जाना कॉपी में, और साथ में जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एक्सरसाइज 1.3 का। लेट रूट 5 बी रैशनल, ये होगा हमारा फर्स्ट लाइन। मतलब हम जस्ट ऑपोजिट लेट कर रहे हैं, हमको प्रूव करना है रूट 5 इज इरैशनल, बट हम क्या ले रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, लेट रूट 5 बी रैशनल। देयरफॉर रूट 5 जब रैशनल हमने लेट कर लिया है, हमने एज्यूम कर लिया है, तो अब रूट 5 अगर रैशनल है तो ये a बाई बी होगा। मीन्स अगर रूट 5 के जो वैल्यूज़ है अगर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो a बाई बी तो ज़रूर होगा बच्चों। तो अगर वो a बाई बी है then where a and b are co-primes, मतलब a और b ऐसे नंबर होंगे जो co-prime होंगे। मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। co-primes कौन होते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इसलिए हमने जानबूझ के a बाई बी लिया है और a बाई बी को co-prime लिया है। क्यों? क्योंकि हम अपोजिट लेके चल रहे हैं। ये रिवर्स मेथड है, जो हमको प्रूव करने के लिए मिलता है हम उसके अपोजिट को लेके चलते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ये जो बच्चे क्लास 11th 12th में साइंस लेंगे उनको ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करना पड़ेगा कई बार। तो कुछ भी हमको जो प्रूव करने के लिए दिया है हम उसका अपोजिट लेके स्टार्ट करेंगे। तो इरैशनल प्रूव करना है, हम रैशनल लेके स्टार्ट करेंगे। रैशनल कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल वो नंबर होते हैं जिनके a और b को प्राइम्स होते हैं। मीन्स जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। b इज नॉट इक्वल टू मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू होता है 0 के। तो ये दोनों कंडीशंस कब होते हैं, रैशनल नंबर्स के साथ। अब जब a बाई बी है किसके इक्वल, रूट 5 के इक्वल, और b अगर 0 नहीं है देन हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b रूट 5। b का हमने साइड चेंज कर दिया, b 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि a के साथ तो b डिवीजन में था, तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू b रूट 5। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आप देख सकते हो बच्चों, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर लिया है। दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद हमने क्या पाया, वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। a का स्क्वायर करके हमको मिला a स्क्वायर, b का स्क्वायर करके मिला b स्क्वायर, और रूट 5 स्क्वायर होके मिल गया 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। a स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 5। दिस मीन्स इसमें इस इक्वेशन नंबर 1 में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर जहाँ है, मीन्स a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइजिबल है, बिकॉज दिस बोथ आर इक्वल टू। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इक्वल टू का। तो अगर इक्वल है बेटा दोनों, मीन्स ये a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइजिबल है। तो डिवाइजिबल होने के बाद
अगर a स्क्वायर डिवाइजिबल है मीन्स a भी डिवाइजिबल होगा। तो अगर a इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 5 है, मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। जो नंबर डिवाइजिबल होता है जिस नंबर से, वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ये एक पार्ट खत्म हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम फिर से चालू करते हैं। फिर से क्या करेंगे? लेट a इज इक्वल्स टू 5c। क्यों हमने ऐसा क्यों लेट किया? क्योंकि 5 एक फैक्टर है a का। तो जब फैक्टर है तो हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5c ले सकते हैं। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 100 तक, 1000 तक, इन्फिनिटी तक। तो लेट a इज इक्वल्स टू 5c। तो जब हमने ये ले लिया लेट a इज इक्वल्स टू 5c, अब फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस हमने यहाँ किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हमने दोनों साइड को फिर से स्क्वायर किया और अब हमें क्या मिला? नाउ वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 25 कैसे हुआ? 5 5 is 25, a स्क्वायर, c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर कैसे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ इक्वेशन 1 से बच्चों मैंने a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, दैट्स वाई 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। 5 5 is 25, 5 5 is 25 हो गया। तो अब ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब ये जो नया एक इक्वेशन हमें मिला, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, इस इक्वेशन में हमें क्या पता चला? वी कैन से दैट नाउ b स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 5। पहले a स्क्वायर था डिवाइजिबल बाई 5, अब b स्क्वायर इज ऑल्सो नाउ डिवाइजिबल बाई 5। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। पहले 5 किसका फैक्टर हुआ? पहले 5 इस पार्ट में फैक्टर हुआ a का, अब 5 फैक्टर हुआ b का। मीन्स a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हमें मिल गया। कब? जब हमने इन दोनों को प्रोसेस किया, a और b को। दिस शोज दैट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। ये जो पूरा हमने प्रोसेस किया, इससे हमें क्या पता चला? a और b जो है दोनों के पास कॉमन फैक्टर है 5। बट वी हैड अज्यूम्ड दैट, हमने क्या अज्यूम किया है? a एंड b आर को प्राइम्स। हमने अभी अभी एज्यूम किया था थोड़ी देर पहले कि a और b जो है वो को प्राइम है। तो जो को प्राइम होते हैं उनका कोई कॉमन फैक्टर तो हो नहीं सकता। तो अब जब हमको दिख रहा है क्लियरली कि a एंड b जो है दोनों के कॉमन फैक्टर है 5, पर दोनों को प्राइम भी है, मीन्स ये पूरी बातें अगेंस्ट में जा रही है जो हमने अभी अभी प्रूव किया है। मीन्स ये बात हमने जो सबसे पहले डिसाइड किया था यही रॉन्ग है। तो अगर यही रॉन्ग है मीन्स दिस इज ट्रू, इफ दिस इज फॉल्स देन दिस इज ट्रू। अगर रूट 5 रैशनल नहीं है तो रूट 5 इरैशनल है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 10th के लिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज प्रूव दैट 3 रूट 5 इज इरैशनल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या प्रूव किया था? ओनली रूट 5 दिया था हमें वहाँ पे कि रूट 5 इज इरैशनल। नाउ वी हैव टू प्रूव 3 + 2 एंड रूट 5 इज इरैशनल। तो सिमिलरली हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। सबसे पहले हम जस्ट इसको अपोजिट डिसाइड करेंगे। मीन्स लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ये हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड स्टार्ट कर दिया। Therefore 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई b, इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। Where a and b are co-primes and b is not equal to 0। ये हमने रैशनल नंबर का रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम नंबर्स हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं? 3 का हमने साइड चेंज किया। 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई b माइनस 3। जब 3 का साइड चेंज हो जाएगा प्लस का 3 अपोजिट साइड में जाके अपोजिट साइन ले लेगा, -3 हो जाएगा। 2 रूट 5 इज नाउ a माइनस 3b बाई b। और अब इस 2 का भी हमने साइड चेंज कर दिया, अपोजिट साइड में जाके अपोजिट साइन
रिसीव कर लेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 था, √5 था, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो गया है, तो 2b के साथ इसको मल्टीप्लाई होना पड़ा। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, वी कैन से दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। a minus 3b divided by 2b is irrational. Why? Because a and b are co-prime integers. a और b जो है इनका कोई भी आपस में सेम फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर है। ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन 2 के RHS में, मीन्स अगर ये है हमारा को प्राइम इंटीजर्स वाला नंबर जो रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा। तो अगर ये रैशनल है तो RHS रैशनल है, तो LHS भी रैशनल होगा। वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में देखते हैं। वी नो दैट √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। हमने जस्ट अभी अभी प्रूव किया है √5 जो है रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी भी प्रूव किए हैं। दैट्स वाई वी कैन डिक्लेयर दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किया है कि √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। सो इफ √5 इज इरेशनल, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था हमने यहाँ पे, ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है, ये रैशनल नहीं है, मीन्स ये क्या है, ये इरेशनल है, एंड हेंस इट्स प्रूव्ड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3. In question number 3, what had asked to us, it is prove that the following are irrationals. कुछ क्वेश्चंस मीन्स कुछ नंबर्स हमको मिले हैं जिनमें हमको ये प्रूव करना है कि जो भी हमको नंबर्स मिले हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहला हमको मिला है 1/√2। 1/√2 ऑलरेडी एक फैक्टर है, मीन्स ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट 1/√2 इज रैशनल, सो 1/√2 इज इक्वल्स टू b/a हम एज्यूम कर सकते हैं, और इस एजम्पशन को इक्वेशन 1 भी हम कर सकते हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम, एक ऐसा एजम्पशन हम करेंगे जहाँ पे a एंड b बोथ आर को प्राइम, जैसे कि इसके पहले के दोनों क्वेश्चंस में हमने किया। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन से, a is equals to b√2. How it is possible? It is possible by cross multiplication method. b is cross multiplied by √2 and a is cross multiplied by 1. That's why a is equals to b√2. Now by squaring both the sides, what we can get? We will get a square is equals to 2b square, and we will mark it as equation number 2. Means 2 is a factor of a. इससे हमें ये कहने में बहुत ही आसानी हो गई कि जो ये 2 है ये a का फैक्टर है। We know that 2 is a prime number. We know very well from our childhood that a is a prime number. Now a is equals to 2c हम कर सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। Now putting the value of a from equation 3 in equation 2, what we will get? 2c square is equals to 2b square. 2c का square, 2 2s are 4, c square, which is equals to 2b square. Now we can reduce this 2 with the 4. Now what we will get? 2c square is equals to 2b square. If b square is divided by 2, अगर b square 2 से डिवाइड हो सकता है, which means 2 is a factor of b. अब देखो 2 is a factor of b. Here we are saying that 2 is a factor of a. If again 2 is a factor of a and b both, means what it means, it contradicts our assumption. तो बेटा अब हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा assumption अगर गलत है, means 1/√2 is irrational, ये false है, means this is true, 1/√2 is irrational. वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the second question of question number 3, and we are given here by the number 7√5, and we have to prove the same thing. What? That the 7√5 is an irrational number. तो फिर से वही स्टार्ट करते हैं। 7√5 को हम क्या स्टार्ट करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग इरेशनल, इसको हमने एज्यूम कर लिया। तो अब 7√5 को हम a/b
कंसिडर कर सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं। और ये लाइन भी हमारा लिखना मस्ट है कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज इक्वल्स टू a/7b। अब हमने क्या किया है बच्चों, 7 का साइड चेंज किया है। 7 b के साथ साइड चेंज करने के बाद साइन चेंज भी हो गया, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था ऑपोजिट साइड में आके डिवाइड हो गया। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल राइट नाउ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर देन दिस विल आल्सो बी इरेशनल, बिकॉज LHS अगर इरेशनल है तो RHS को भी इरेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इक्वल्स टू का। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड a and b are co-primes, so we can conclude that 7√5 is irrational। और ये हो गया बेटा हमारे यहाँ पे प्रूफ। अब एक ही क्वेश्चन बचा है बच्चों इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो उसको भी जल्दी से अब हम सॉल्व कर लेते हैं। My dear kids, this is the last question of exercise 1.3, which is given to us is we have to prove that 6 plus √2 is irrational number। अगर 6 plus √2 जो है वो irrational है तो हमको ये प्रूव करना है। तो सिमिलरली जैसे कि हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में किया, इस एक्सरसाइज में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ किया, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे। Let 6 plus √2 is rational। If 6 plus √2 is rational, therefore we can write 6 plus √2 as a/b form, where a and b are co-primes। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 6 को साइड चेंज करेंगे जिससे उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, a/b का माइनस में आ जाएगा, -6 हो जाएगा, जो यहाँ पे √2 के साथ प्लस में था। Now what we can do is we can do a minus 6b divided by b and this is our equation number 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बच्चों, हम ये बोल सकते हैं इन इक्वेशन 1 a minus 6b by b is rational because a and b are co-primes। a और b बच्चों co-prime है, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया है यहाँ पे। तो अगर को-प्राइम है तो √2 को भी रैशनल होना पड़ेगा, बिकॉज √2 इज इक्वल्स टू दिस। जैसे कि मैं इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में आपको बता रही हूँ, इफ RHS इज रैशनल देन LHS हैज़ टू बी रैशनल, बट इट इज़ नॉट, वी ऑल नो वेरी वेल। दैट्स वाई हमें थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा। वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट 6 plus √2 इज इरेशनल एंड दिस इज प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th के NCERT बुक का चैप्टर रियल नंबर का यहीं पे ख़त्म हो गया। आप लोग विजय सर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए एक्सरसाइज 1.4 का। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।